संत कभी अपने ऊपर कुछ उधार नहीं रखते किसी का। इधर संहारा सहली दुख पर हित लागी। संत को क्या दुख हो सकता है? कोई दुख नहीं है उनको। वो तो हमेशा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, और जो ईश्वर का हो गया उसको दुख क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन संत भी दुखी होते हैं। सांसारिक लोगों के व्यवहार को देखकर, आचार विचार को देखकर उनको भी दुख होती है। तरह तरह के कथाओं के द्वारा, तरह तरह की बातों से वो चाहते हैं कि ईश्वर मानव शरीर जो प्रदान किए हैं, इस मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे छोटी छोटी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं, इन नदियों का उद्देश्य यही होता है। नदियाँ समुद्र में जाकर समुद्र हो जाती हैं। इसी तरह हम जितने भी जीवात्मा हैं, हमारा परम लक्ष्य यही है कि अंत तो गत्वा हम ईश्वर को प्राप्त करें, क्योंकि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। जैसे समुद्र से बादल बनकर पृथ्वी पर बरसता है मेघ के रूप में, और वही पानी नदी के रूप में जाकर पुनः सागर में समाहित हो जाता है, वही उसकी पूर्णता है। हमारी स्थिति क्या है? एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, 1993 याद है। 1993 में हिमालय की चोटी से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा अचानक गिरा था। उसके गिरने से 15 फीट पानी एक साथ, वो बर्फ का शिला जो गिरा तो पानी का रूप ले लिया नीचे आने के बाद, और 15 फीट पानी पूरे नेपाल को डुबाता हुआ बिहार में प्रवेश कर गया था। याद होगा शायद आप लोगों को भी। यही सावन का महीना था उस समय में, मधुश्रावणी का पर्व का समय था। उसमें अनेकों गांव के गांव बहकर हजारों लाशें, हजारों लोगों की लाश बहकर हमारे बिहार में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है तो मैंने वहाँ देखा। नदी के किनारे जितने भी केले के वृक्ष हैं, वहाँ तो अधिक केले के वृक्ष नदी के किनारे हैं, हर केलों में फंसा हुआ 2, 4, 10, 20, 100, 50 लाशें जहाँ तहाँ पड़ी हुई थी। अनेक जानवर, घर दरवाजे, कई लोगों को तो ऐसा देखा गया कि उनके पीठ पर बैग टंगा है, उसमें सिर्फ उनके जो जवाहरात हैं, सोने चांदी के गहने हैं, रुपए पैसे हैं। जब कुछ नहीं बचने वाला था तो सोचा कि शायद यही बच जाए, अपने पीठ में बांध लिया और बहते बहते प्राणांत हो गया उनका। उनके पीठ पर वो धन दौलत सब लग रहा है। तो मतलब यह कि जिस तरह एक बूंद बादल का रूप लेकर पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसता है और नदी का रूप बनकर फिर जाकर सागर में समा जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा उस परमात्मा का एक अंश है और अंततः उस परमात्मा में ही मिल जाना इसका उद्देश्य है। लेकिन यहाँ आकर क्या होता है? यहाँ आकर हम भूल जाते हैं। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो ईश्वर याद रहते हैं। उस समय हाथ जोड़े हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस गर्भ से मुझे बाहर करो, बाहर आकर मैं तेरा भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो कहाँ जब बाहर निकालते हैं प्रभु तो कहते हैं कि याद है ना तुमने क्या कहा था, क्या करार किया था, अब मैं तुमको बाहर निकाल रहा हूँ, तुम भूलना मत कि तुमने मेरे साथ क्या करार किया है। जैसे ही बाहर आता है वैसे ही कहता है कहाँ, मैंने
कोई करार नहीं किया और माया में लिपट जाता है। ये हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारे नाना, ये हमारे चाचा, आगे चलकर ये हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, ये हमारा धन, ये हमारा दौलत, मेरा मेरा का बाजार लग जाता है और इस शरीर का जो मुख्य उद्देश्य है हम उसे ही भूल जाते हैं। संतों ने सुन लिया था अजामिल और उसकी पत्नी की वार्ता को। चलने के समय अजामिल को बुलाया संतों ने और कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ जिससे तेरा उद्धार हो जाए। तू है तो बड़े ही कुलीन परिवार का, लेकिन तुम्हारा आचरण भ्रष्ट होने के कारण तुम भटक गए हो। तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की कृपा मिल जाए, इसके लिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भवती है। संतों ने जान लिया था कि उसकी पत्नी गर्भवती है। कहा कि जब तुम्हारा यह 10वां पुत्र पैदा हो तो इसका नाम तुम नारायण रख लेना। और यही नारायण तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाएगा। क्योंकि कहा गया है, तुलसीदास ने बड़ा अच्छा लिखा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि परत पर जामी है उल्टो सीधो बीज। इस पृथ्वी में आप अनाज का कोई भी छींट दीजिए तो चाहे वो उल्टा पड़े सीधा पड़े, पृथ्वी अपने ऊपर कभी रखती नहीं, उसका सैकड़ों गुना बनाकर हमको वापस कर देती है। इसी तरह भगवान इतने दयालु हैं कि अगर उनको याद करो तो तुम पर कृपा अवश्य करते हैं। अब 10वां पुत्र जब हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा और बार बार बात में नारायण जरा एक गिलास पानी ले आओ, नारायण मुझे खाना खिलाओ, नारायण मेरे लिए दवा ले आओ। कोई भी काम होता तो नारायण अंतिम सबसे छोटा पुत्र था और सबसे छोटे बच्चे में माता पिता की थोड़ी विशेष रुचि होती है। अब बात में नारायण नारायण करके उसको पुकारने लगा। अंत समय आया, यमदूत उसको लेने आया, जोर से चिल्लाया कि नारायण नारायण दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ, देखो ये मेरे सामने कौन है, मुझे लेने आया है। यमराज को देखकर डर गया और नारायण नारायण पुकारने लगा। इसने तो अपने बेटे को पुकारा, लेकिन अंत समय में जो नारायण नारायण मुझे बचाओ की आवाज लगाई तो नारायण के पार्षद दौड़े चले आए तो यमदूतों को देखा, कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यमदूतों ने कहा कि हम इसको लेने आए हैं। कहा क्यों? इसके लिए तो हम विमान लेकर आए हैं, तुम कैसे ले जाओगे? यमदूतों ने कहा कि नहीं, आपको धोखा हुआ है। इसने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं है। अब जब इसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, हमेशा पाप में ही लिप्त रहा, तो इसके लिए विमान लाने की क्या जरूरत है, ये तो जब लोग जाएगा। विष्णु पार्षदों ने कहा कि देखो, ये पुण्य किया है या पाप किया है ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इसने अंत समय में
नारायण को आवाज लगाया है, नारायण को पुकारा है, इसलिए हम इसके लिए विमान लेकर आ गए। कहा कि आपको अभी भी धोखा हो रहा है, ये उस प्रभु नारायण को नहीं बुलाया, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण। विष्णु पार्षदों ने कहा कि एक बात बताओ, ठीक है कि इसके बेटे का नाम नारायण है, इसने अपने बेटे को ही पुकारा, लेकिन तुम एक बात बताओ कि अग्नि प्रज्वलित है, तुम उसमें जानबूझकर हाथ रखोगे तो जलेगा ना? तो हाँ जलेगा, और कहीं अनजान में हाथ रख पड़ गया तो भी जलेगा। इसी तरह चाहे जाने या अनजाने इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए ये विष्णु लोक का अधिकारी है। तुम लोग अब अपने पास जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। यमदूत कहने लगे ठीक है, मैं जा रहा हूं और जाकर जो हमारे मालिक हैं उनसे मैं कहूँगा। कहा कि ठीक है तुम जाओ, और वहाँ से यमदूत चले गए। यमदूत वहाँ से वापस हो गए। विष्णु पार्षदों ने अजामिल को लेकर वैकुंठ धाम में चला गया। जब यमदूत लौटकर यमराज के पास पहुँचे तो यमराज ने पूछा कि क्या हुआ, तुम वापस आ गए? यमदूतों ने सारी बातें बताई और कहा कि महाराज आप पृथ्वी लोक के मनुष्यों को नहीं जानते, बड़े ही चतुर होते हैं। कहा कि बड़े ही चतुर होते हैं, ठीक है, एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके नगर में आज तीसरे रोज श्रीमद् भागवत की कथा है, ऐसे ही एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, और उस कथा में जो संत जी पधारे थे, उस गांव का एक सबसे बड़ा सेठ उनके पास पहुंचा। वह सेठ भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने आग्रह किया संत जी से कि पंडित जी, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ एक शाम भोजन कर लें, मेरा घर पवित्र हो जाएगा आपके चरण पड़ने से। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, कल प्रातःकाल हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, हम कल तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। इस पर सेठ ने कहा कि महाराज एक छोटी सी विनती और है। कहा क्या विनती है, बोलो। कहे कि एक मेरा छोटा भाई है, वह इन सब बातों को नहीं मानता, उसके समझ में नहीं आती ईश्वर भक्ति क्या होती है, ईश्वर है भी या नहीं ये भी नहीं मानता, वो समझिए तो नास्तिक ही है। अगर उससे कुछ भूल हो जाए तो आप उसे क्षमा कर देंगे। संत ने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुमको मानना होगा तब मैं चलूँगा। उस सेठ ने कहा क्या शर्त है महाराज बताइए। संत जी बोले कि देखो, जब तुम हमको लेने आओगे तो बैंड बाजे के साथ आओगे, आगे आगे बैंड बाजा बजता चलेगा, पीछे पीछे हम चलेंगे, हमारी पूरी टोली रहेगी। और जब तुम्हारे यहाँ से भोजन करके वापस होंगे तो फिर आगे आगे बैंड बाजा बजते हुए हमारे यज्ञ स्थल तक आएगा। सेठ ने स्वीकार कर लिया। सेठ अपने घर गया, अपने भाई को बोला कि हे भाई, मैंने संत जी को निमंत्रण दिया है, पंडित जी कल सुबह
भोजन करने आएंगे, तुम कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे उनको कष्ट हो। भाई भी सोचा कि चलो मेरा क्या है, इनको जो करना है ये कर रहे हैं, हमको जो करना है हम कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। भाई से कहा कि भाई देखो, जिस समय भोजन करने आएंगे संत जी, हम अपने को एक कमरे में बंद कर लेंगे, जब वो चले जाएंगे तो हम निकलेंगे, न सामने जाएंगे और न कोई बात होगी। संतुष्ट हो गए सेठ जी भी कि चलो मेरा भाई कुछ तो समझदारी की बात कर रहा है। प्रातः काल हुआ, बैंड बाजा आ गया, टोली तैयार थी। बैंड बाजा के साथ आगे आगे बैंड बाजा, पीछे पीछे संतों की टोली सेठ के घर तक गया। सबों ने भोजन किया और पंडित जी समझ गए कि माजरा क्या है। जब भोजन करके वापस हुए तो आगे आगे बैंड बाजा, सारे संत पीछे पीछे चले गए। और जो मुख्य पंडित जी थे, जिस घर में उसका छोटा भाई बंद था, उस घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। बैंड बाजा के जाने की आवाज़ जब इसके कानों में पड़ी तो समझा कि शायद पंडित लोग भोजन करके वापस हो गए। जब आवाज़ दूर तक चली गई तो ये दरवाज़ा खोला और बाहर निकलना चाहा। जैसे ही बाहर निकलना चाहा, उस पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया और कहा कि देखो, हाथ पकड़ने से वो झुंझला गया, हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन आखिर पंडित तो पंडित, हाथ नहीं छूटी। खींच कर कहा उसने कि देखो, मैंने तुमको कोई परेशान नहीं किया है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ। शांत क्या होता हुआ बार बार हाथ छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है। पंडित जी ने कहा कि देखो, कोई भी प्रयत्न कर लोगे ऐसे तुम्हारा हाथ नहीं छूटेगा, तुमको एक बार राम कहना होगा। एक बार तुम राम कह दो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। जिद करता रहा कि नहीं नहीं, हमको इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो। पंडित जी ने कहा तो फिर दिन भर ऐसे ही पड़े रहोगे, हाथ तो छूटेगी नहीं। अगर हाथ छुड़ाना है तो राम तो कहना ही पड़ेगा। पूरी ताकत लगाने के बाद जब समझ गया कि हाथ नहीं छूटेगी तो कहा जाओ राम कहते हैं, आप छोड़ो। राम तो कह दिया उसने एक बार। पंडित जी ने हाथ छोड़ दिया और कहा कि सुनो, अभी जो तुम एक बार राम कहे हो, जब तुम्हारा अंत समय आएगा, यमराज तुमको लेकर जाएंगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि अभी जो एक बार राम कहे हो, इसके बदले तुमको क्या चाहिए। कुछ मांग मत लेना, अगर मांग लोगे तो जो मांगोगे मिल जाएगा, नहीं मांगोगे तुमको यही कहना है कि इसकी जो उचित कीमत हो वो हमें मिलनी चाहिए, तो कुछ भी मिलने से बाकी नहीं रहेगा। हालांकि इन बातों पर उसका विश्वास हुआ नहीं, फिर भी संत की बातों को सुन लिया। अंत समय आया, यमराज लेकर गए। जब चित्रकूट ने इनका खाता खोला तो देखा कि जीवन में कभी कोई पुण्य इसने किया ही नहीं। एक बार किसी संत ने जबरदस्ती इससे राम कहलवाया, वही इसके खाते में पड़ा हुआ है। पूछा गया कि भाई इसके बदले तुमको क्या चाहिए। अब जैसे ही यह प्रश्न आया सामने, उसको संत की बात याद आ गई, क्योंकि संत भी तो ऐसा ही बताया था कि ऐसे ऐसे होगा और वैसा ही हो रहा है, तो क्यों ना संत के बात को आजमा लें। कुछ मांगा नहीं, कहा कि देखो इसकी कीमत क्या है हमको नहीं पता, इसकी जो उचित कीमत हो हमको दे दो। अब तो जमराज चक्कर में पड़ गए। भाई राम नाम एक बार कहने की कीमत क्या हो सकती है। कहे कि नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, नारद जी से पूछो। नारद जी का आह्वान हुआ, नारद जी से पूछा गया। नारद जी ने कहा कि भैया मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं उनकी कीमत क्या जानूँ कि उनके नाम का क्या कीमत।
तब हुआ कि भाई तो शंकर भगवान बड़े ही प्रिय हैं, चलो उनसे पूछते हैं। लेकर चलने की बात हुई तो वो जो सेठ का भाई था कहा कि देखो हम बहुत थक चुके हैं, हम वैसे नहीं जाएंगे, हमको अगर कहीं भी लेकर चलना है तो तुमको एक डोली लाना होगा, हमको डोली में बैठो और कहार की जगह खुद लगो, जहाँ लेकर चलो मैं चलूँगा। अब कीमत तो देनी थी राम नाम की। डोली मंगाया गया, एक तरफ धर्मराज लगे, एक तरफ नारद जी लगे, लेकर चले कैलाश। बाबा भोले के यहाँ गए। बाबा भोले ने कहा कि अरे भैया मैं तो नारायण का एक छोटा सा भक्त हूँ, उनके नाम की कीमत मुझे नहीं पता। देवताओं के राजा इंद्र हैं, कहीं उनको पता हो। तो वहाँ से इंद्र लोग गए। अब वहाँ शंकर बाबा भी लग गए डोली में। इंद्र के यहाँ गए, इंद्र ने भी कहा कि भैया हमको ये नहीं पता। वहाँ से इंद्र भी लग गए डोली में। अब ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि भैया मुझे भी नहीं पता इस नाम की कीमत क्या होगी। सबने मिलकर विचार किया कि क्यों न जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। सारे लोग उस डोली को उठाए और बैकुंठ चले गए। नारायण तो अंतर्यामी है, जैसे ही देखा कहा कि डोली को नीचे रखो। डोली नीचे रखा गया, कहा कि उस बालक को उठाकर मेरे गोद में डाल दो। नारायण के गोद में वह बालक डाल दिया गया। नारायण ने कहा कि देखो एक बार राम नाम कहने की क्या कीमत है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ लो कि कम से कम ये मेरे गोद का अधिकारी होगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।